आज की स्टोरी का नाम है द फूलिश कैट्स। इसका मतलब हुआ मूर्ख बिल्लियां। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस एक बार, अ कैट सो, एक बिल्ली ने देखा। सी का सेकंड फॉर्म सो। एक बिल्ली ने देखा, क्या देखा? अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा। लाइंग, पड़े हुए, कहां पर? ऑन द रोड, सड़क पर। तो यहाँ पे सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये हमारा टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो एक बार बिल्ली ने सड़क पर पड़ा हुआ देखा अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा। अनदर कैट, दूसरी बिल्ली, सो, तो दूसरी बिल्ली ने देखा इट, इसे, पीस ऑफ ब्रेड को, टू, तो दूसरी बिल्ली ने भी इसे देखा। अनदर कैट सब्जेक्ट, सो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टू का मतलब यहाँ पर है भी, मतलब ऑल्सो। एंड बोथ, और दोनों ने, पाउंस्ड, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, तो दोनों ने झपट्टा मारा अपॉन इट, इस टुकड़े पर, एट द सेम टाइम, एक साथ। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। लाइंग का मतलब होता है लेटी हुई पोजीशन में, यानी कि पड़े हुए। टू का मतलब होता है भी। पाउंस अपॉन का मतलब होता है किसी चीज पर झपट्टा मारना। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। आगे है द कैट्स बिगेन, तो बिल्लियों ने शुरू कर दिया। फाइटिंग, लड़ना, तो बिल्लियां लड़ने लगी। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगैन, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फर्स्ट कैट, पहली बिल्ली ने, सजेस्टेड, सुझाव दिया। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। तो कुछ देर बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया दैट की दे शुड डिवाइड, कि उनको डिवाइड कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए, द ब्रेड, उस ब्रेड को, इनटू टू इक्वल पीसेस, दो बराबर हिस्सों में। मीनवाइल, इतने में, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, मीनवाइल या फिर इन द मीन टाइम, इसका मतलब होता है इतनी देर में या इतने में। और यहाँ पे ऊपर वर्ड याद करना चाहिए सजेस्ट, इसका मतलब होता है सुझाव देना। तो कह रहे हैं कि कुछ देर बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि उन्हें ब्रेड को बांट लेना चाहिए टू इक्वल पीसेस में। और इतनी देर में क्या हुआ? अ मंकी केम देयर, एक बंदर वहां पर आ गया। तो अ मंकी सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक बंदर वहां पर आ गया। द कैट्स आस्क्ड द मंकी, तो बिल्लियों ने मंकी से कहा। आस्क का मतलब पूछना, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से या कोई भी किसी से कुछ करने के लिए कहता है, तो कहने के लिए हम से की जगह यूज करते हैं आस्क का। तो बिल्लियों ने मंकी से कहा टू डिवाइड, कि वो बांट दे, द ब्रेड, उस ब्रेड को, इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो हिस्सों में। तो ये देखिए HALVES, तो हाफ होता है HALF, एफ को हटाकर लगा है VES। तो जो मेरा वीडियो नंबर 4 है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, मेरे कोर्स में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये रूल कैसे लगते हैं। तो ये जो कोर्स है उसके बारे में आपको एंड में पता चल जाएगा, अभी फोकस कीजिए स्टोरी पर। तो बिल्लियों ने मंकी को कहा कि वो इस ब्रेड को दो हिस्सों में बांट दे। यहाँ पे द का यूज हो रहा है, द कैट। जब हम पहली बार किसी की बात करते हैं तो अ का यूज करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में अ कैट लिखा हुआ है, ऐसे ही अ पीस ऑफ ब्रेड लिखा हुआ है। तो बिल्ली की जब दोबारा से बात होगी तो हम द का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द लिखा हुआ है, और अब जितनी बार भी बिल्ली की बात होगी तो द लगेगा। तो ऐसे ही मंकी जो है, ये देखिए, ये वाला मीन वाइल के बाद अ मंकी, तो मंकी की पहली बार बात हुई अ का यूज, और अब मंकी की दोबारा से बात हो रही है तो यहाँ पे द मंकी का यूज।
ऐसे ही ब्रेड का यहाँ पर जिक्र दोबारा से हुआ तो द ब्रेड, और यहाँ पर भी डिवाइड द ब्रेड। तो ये चीज आपको छोटी छोटी बारीकियां पकड़नी है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। अब क्या हुआ, द मंकी वॉज वेरी कनिंग, मंकी बहुत ही चालाक था। कनिंग का मतलब होता है चालाक, चालाक इन द सेंस जो किसी भी ट्रिक को अप्लाई करके अपना काम निकाल ले नेगेटिवली, उसको बोलते हैं कनिंग। तो बंदर बहुत चालाक था। ही डिवाइडेड, उसने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, द ब्रेड, ब्रेड को, इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़ों में, एंड चेक्ड देयर साइजेस, और फिर उनका साइज चेक करा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर दोनों बराबर है। नाउ बट, लेकिन 1 पीस वॉज बिगर देन द अदर, लेकिन एक पीस दूसरे से बड़ा था। तो बिग इज बड़ा, बिगर मतलब जब कंपैरिजन होता है तो बिग का हो जाता है बिगर, अगर सब में से बड़ा होता तो हम यूज करते हैं बिगेस्ट। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन। तो एक पीस बिगर था दूसरे से, सो इसीलिए ही टुक अ बाइट, उसने एक बाइट ली, मतलब बुड़की मार ली, फ्रॉम द बिगर पीस, बड़े वाले हिस्से से। तो यहाँ पे आप वर्ड पहले याद करें, टेक अ बाइट मतलब होता है बुड़की मारना या फिर उसमें से कुछ खा लेना। और इसके अलावा आप याद करेंगे कनिंग, इसका मतलब होता है चालाक। हाफ्स तो सिंपल है, 2 पार्ट। और इसके अलावा आप याद कर सकते हैं बिगर देन, जब कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, बिग का बिगर। इसके बाद फिर क्या हुआ, देन फिर ही नोटिस्ड, तो फिर उसने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया, दैट की द अदर पीस वॉज बिगर, कि जो दूसरा पीस है अब वो बड़ा हो गया। एंड और ही टुक अ बाइट, और फिर उसने फिर से बाइट ली, फ्रॉम दैट एज वेल, उससे भी। एज वेल का मतलब है भी, और दैट एज वेल मतलब उससे भी, जो दूसरा टुकड़ा था तो उसने देखा कि अब वो बड़ा हो गया, फिर उसने एक और बाइट ली। ही कैरीड ऑन, तो वो लगा रहा, कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहना, तो ही कैरीड ऑन लाइक दिस, तो बंदर इसी तरह से लगा रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, ही एट अप, वो पूरा का पूरा खा गया। एट अप का मतलब होता है पूरी तरह से खा जाना। किसको खा गया, द एंटायर ब्रेड, पूरी की पूरी ब्रेड को। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ कोमा लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि एक जेरेंड का यूज हो रहा है, तो ये रिजल्ट बताता है कि रिजल्ट क्या हुआ इसका। तो कह रहे हैं कि वो इसी तरह से लगा रहा कुछ देर तक, और आखिरकार वो पूरा का पूरा ब्रेड खा गया, लीविंग द कैट्स, बिल्लियों को छोड़ते हुए, विद नथिंग, किसी भी चीज के साथ नहीं। इसका मतलब है बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा। लिविंग द कैट्स विद नथिंग मतलब उनके पास कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं बचा। तो रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी का यूज किया जाता है आफ्टर यूजिंग अ कोमा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। और अब इसका मॉरल क्या निकलता है, मॉरल इज शिक्षा। व्हेन 2 पीपल फाइट, जब 2 लोग लड़ते हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, 2 पीपल सब्जेक्ट है, फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और व्हेन यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन है। तो जब 2 लोग लड़ते हैं, द थर्ड वन, तीसरे वाला, गेट द प्रॉफिट। अब तीसरा वाला जो है ये सिंगल है इसलिए एस का यूज कर दिया वर्ब के साथ, और ऑलवेज इज हमेशा। तो 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, पूरी इंग्लिश मैंने वहाँ पे सिखाई है आपको। मेरा ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, आप सीधा नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। बाकी डिटेल आपके सामने है। इसका प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर, जहाँ पे पूरी इंग्लिश आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, और इस लायक बन सकते हैं कि आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, राइट।
सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।